हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सिर पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से 16 जुलाई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गोरखपुर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जैसे हमने बताया कि एम्स गोरखपुर, जिसमें जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गोरखपुर में रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए, एक पोस्ट रिलीज किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट रिलीज किए गए हैं। सेकेंड पोस्ट रिलीज की गई है एसोसिएट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर रीडर इन नर्सिंग, जिसमें 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर इन नर्सिंग की पोस्ट रिलीज की गई है, इसमें 3 पोस्ट रिलीज की गई हैं, यानी कि 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट रिलीज की गई, जिसमें 17 पोस्ट रिलीज की गई हैं। इसमें कैटेगरी वाइज बात की जाए तो 9 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिलीज किया गया है और 4 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो मीन्स यहाँ पर टोटल मिलाकर 15 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 23 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर 23 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें रिक्रूट किया जाएगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गोरखपुर में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका एमएससी होना चाहिए, एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग। एमएससी के बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स एंड मिडवाइफ। उसके बाद 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपका नर्सिंग फील्ड में होना चाहिए, जिसमें से 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में होना चाहिए, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमएससी आपका क्वालिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर का होना चाहिए, जिसमें से 7 ईयर आपका एक्सपीरियंस जो है वो नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर अप टू 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 55 ईयर्स रखा गया है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट की बात करें तो एमएससी नर्सिंग आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ, और आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। एमएससी नर्सिंग के बाद आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है नर्सिंग फील्ड में, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल है पीएचडी इन नर्सिंग, जिसमें एज लिमिट की बात करें तो अप टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 50 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर इन नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर एमएससी नर्सिंग आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया है, आपका रजिस्ट्रेशन है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ। तो आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका नर्सिंग फील्ड में है, जिसमें से 2 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए बीएससी नर्सिंग आपने किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ नर्सिंग काउंसिल से, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका है टीचिंग इंस्टीट्यूशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स रखा गया, मीन्स 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो हार्ड कॉपी रहेगी उसको ऑफलाइन भी सबमिट करना है, जिसमें आपको हार्ड कॉपी जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो भी सेंड करना रहेगा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। तो यहाँ पर आपको 15 डेज दिया जाएगा, 15 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ऑनलाइन सबमिशन के बाद। ऑनलाइन सबमिशन का जो लास्ट डेट रहेगा उसके बाद आपको 15 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ऑफलाइन सबमिशन के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए 15 डेज का टाइम दिया जाएगा।
तो यहाँ पर कौन कौन से हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रहेगा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का, डिग्री सर्टिफिकेट का, मार्कशीट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें टीचिंग इंडिकेट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स फ्रॉम टू, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एदर टीचिंग और अदरवाइज। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस सबमिट करेंगे वो आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पर जो भी हार्ड कॉपी आप सबमिट करेंगे वो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है टू द रिक्रूटमेंट सेल ऑन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर। इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा और एनवलप जो रहेगा उस पर आपको ये चीज़ें लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, WRT एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको एनवलप के ऊपर जो भी आपका एनवलप रहेगा उसके ऊपर आपको ये सुपरस्क्रिप्ट लिखने हैं। तो यहाँ पर जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे या फिर ईमेल आईडी देंगे तो आपका एक्टिव और करेक्ट ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके ईमेल आईडी पर ही दी जाएगी। टेस्ट या इंटरव्यू शेड्यूल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो होगा उसी पर आएगा। तो आपको करेक्ट और एक्टिव ईमेल आईडी देना है, और आपका जो भी फ़ोटो रहेगा और जो भी सिग्नेचर रहेगा वो क्लियरली आपका दिखना चाहिए प्रीव्यू में। तो लेटेस्ट फ़ोटो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर, और आपका प्रीव्यू जब आप करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पर, तो वहाँ पर ऑनलाइन मोड के टाइम पर जब भी आप प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें अगर क्लियरली शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो इस केस में आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी सिग्नेचर और फोटो रहेगा वो आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो भी है वो बहुत ही केयरफुली आपको अपलोड करना है, दोनों ही क्लियरली विजिबल होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पर अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और अलग अलग आपको पे भी करना पड़ेगा। पे स्केल की बात करें यहाँ पर, तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर लेवल 13 के अंतर्गत आपका पेमेंट मैट्रिक्स जो रहेगा उसमें आपका पेमेंट जो रहेगा 1,23,100 से 2,15,900 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर की पोस्ट के लिए लेवल 12 के अंतर्गत आपका जो मंथली पेमेंट रहेगा 78,000 से 2,09,200 रुपीज़ पर मंथ। लेक्चरर इन नर्सिंग यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए लेवल 11 के अंतर्गत आपका 67,700 से 2,08,700 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट लेवल 10 के अंतर्गत जिसमें आपका पेमेंट रहेगा 56,100 से 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ। तो ये पे स्केल की बात हो गई। अब मैक्सिमम एज लिमिट जो हमने बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो जो भी एज काउंट किया जाएगा वो आपका जो भी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का तब तक का काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट में जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपका कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का, PWD कैटेगरी के लिए 10 ईयर का। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो एज पर डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन 5 ईयर का दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट किया जाएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट रहेगा। यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो बेस्ड ऑन बायोडाटा जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए या फिर जो भी टेस्ट होगा उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपने जो भी डिटेल्स हैं उनके प्रूफ के साथ आपको लेकर प्रेजेंट होना रहेगा। इंटरव्यू के टाइम पर आपको एफिडेविट भी सबमिट करना रहेगा विथ जो भी रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके साथ। साइट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो यह एम्स गोरखपुर में भी हो सकता है या फिर अदर प्लेस में भी हो सकता है, जो कि डिसाइड किया जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गोरखपुर की तरफ से। कोई भी TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपीज़ है, और SC/ST वुमेन कैटेगरी EWS कैटेगरी में आप आते हैं तो उनके लिए 200 रुपीज़ है, और यहाँ पर PWD कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, नो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है थ्रू पेमेंट गेटवे ऑफ एम्स गोरखपुर। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी
प्रेजेंट एम्प्लॉयर का एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एज एम्प्लॉय जो भी अलाउंसेस यहाँ पर दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो भी प्रोविज़न पीरियड यहाँ पर रखा गया है, 2 ईयर का प्रोविज़न पीरियड रखा गया है। यहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दिए हुए कैंडिडेट के लिए, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी अदर क्वेरी आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी जो है, उसके लिए यहाँ पर ईमेल आप कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं किसी भी क्लैरिफिकेशन या फिर इंक्वायरी के लिए। ये इंक्वायरी जो भी होगी, आपकी क्वेरी जो भी होगी, वो रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है 9 to 5 PM आप डेली कर सकते हैं, या जिसमें सैटरडे को 9 to 1 PM है, एक्सेप्ट हॉलीडे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।